Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you EVS in class first. So today we will read chapter number first is myself. तो बच्चों आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपकी EVS का चैप्टर नंबर फर्स्ट माई सेल्फ। इस चैप्टर को रीड करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मंडे को मैं आपके हिंदी की लाइव क्लास लूँगी जिसमें हम चैप्टर 1 और 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि चैप्टर 1 और 2 हमने पढ़ा था। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और आप मेरे से लाइव क्लास से कैसे जुड़ सकते हैं? आपके फ़ोन में वाइज ऐप और जूम मीटिंग ऐप दोनों ऐप जो है डाउनलोड होना चाहिए। अगर ये ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं है तो आप मुझसे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए यदि आपने अपने फ़ोन में ये दोनों ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप भी मुझसे लाइव क्लास से मेरी लाइव क्लास जो होगी उसमें जुड़ पाएंगे। और इस लाइव क्लास की जो आईडी होगी वो मैं आपको आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। उस आईडी के द्वारा आप मुझसे इस लाइव क्लास में जुड़ पाएंगे। तो ये होगी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और जो लाइव क्लास होगी वो होगी 12 जुलाई मंडे को। तो आइए चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है माई सेल्फ। माई सेल्फ का मीनिंग होता है स्वयं, खुद के बारे में या खुद का। स्वयं यानी माई सेल्फ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मतलब आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको वर्डिंग वैल्यूज दे रखे हैं, कुछ आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दे रखी है। इनका क्या मीनिंग होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली मीनिंग दे रखी है सेल्फ अप्रिशियल। अब सेल्फ अप्रिशियल का मतलब होता है आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन का अर्थ होता है स्वयं को जानना। जैसे कि सबको अपनी अपनी कमियां और सबको अपनी अपनी एबिलिटी पता होती है, उसी प्रकार आप में क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ अच्छी नहीं है वह स्वयं निर्धारण करना, उससे कहते हैं हम आत्म मूल्यांकन। रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। अब रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस का मीनिंग होता है कि जैसे हैप्पीनेस होती है, सैडनेस होती है, कोई भी सिचुएशन हो हम उसके प्रति एक सा रवैया रखते हैं। यानी कोई भी सिचुएशन आ जाए हमें एक सा बना रहना है, हमें उलझना नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। फिर अगला है सेलिब्रेटिंग लाइफ। अब सेलिब्रेटिंग लाइफ का मीनिंग होता है अच्छे से अपनी लाइफ को जीना। तो ये 3 वर्ड थे, उनके बारे में हमने बात कर ली। अब देखिए माई नेम इज। आपके बुक में पेज दे रखा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसमें आपको अपने बारे में लिखना है। तो जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आपका नाम कुछ भी, जैसे माई नेम इज, अगर आपका नाम रवि है तो देखिए माई नेम इज रवि। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ, आपको अपना आपका नाम है वो ही भरना है। मैं तो आप ये जो रवि मैंने लिखा है वो आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। आई एम, तो आपकी जो भी एज है वो एज आपको लिखनी है। जैसे अगर आप 7 ईयर ओल्ड हो, 6 ईयर ओल्ड हो, जो भी आपकी एज है वो आपको लिखनी है। आई एम स्टडिंग इन, तो आप हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सुनीता ग्लोबल स्कूल। तो यहाँ पर अपने स्कूल का नाम आ जाएगा। आई एम स्टडिंग इन सुनीता ग्लोबल स्कूल। सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई एम स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट। तो हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट क्लास में। तो आई एम स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट। माई वेट इज, तो आपका जो भी वेट होगा, मतलब आपको अपना वेट मेजर करके यहाँ पे आपको अपना वेट लिखना है। जो भी हो, जैसे 15 किलो हो यानी 15 के जी, 16 के जी, जो भी आपका वेट है वो आपको लिखना है। अब हाइट। हाइट क्या होती है? हाइट होती है अ क्वालिटी ऑफ अ बीइंग, हाउ टॉल इज थिंग। यानी कोई आदमी, कोई भी प्राणी कितना लंबा है तो उसको बोलते हैं हम हाइट। और वेट, जिसमें उस कितना भार है। फिर आपका शू साइज लिखना है। जैसे आपकी वेट वगैरह आप खुद ही लिखना है। जैसे 15 केजी है, 16 केजी है, 17 केजी, जो भी हो मेजर करके आपको खुद लिखनी है। फिर है माई हाइट इज, तो आपको हाइट लिखनी है सेंटीमीटर में। तो आपके पेरेंट्स को क्या आप बोलेंगे तो वो आपकी हाइट जो है मेजर कर देंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है? माई शू साइजेस, तो आपका जो भी शू साइज आता है आपको लिखना है। जैसे आपका शू साइज क्या आ सकता है? 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो भी आपका सॉरी यहाँ पे नीचे आएगा। जो भी आपका शू साइज हो वो आपको लिखना है। या तो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। जिस नाप के आप जूते पहनते हो वो साइज आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे चलते हैं।
माई कलर ऑफ माई द कलर ऑफ माई हेयर इज, तो आपके हेयर कलर कैसा है, ब्लैक है तो ब्लैक लिखिए, ब्राउन है तो ब्राउन लिखिए, आमतौर पर ब्लैक ही होता है। तो माई कलर ऑफ माई हेयर इज ब्लैक, ब्लैक या ब्लू, ब्राउन भी लिख सकते हैं अगर आपके, आमतौर पर तो ब्लैक ही होते हैं। तो जो भी आपका कलर है हेयर का वो आपको लिखना है, आपको आपके बालों का रंग लिखना है। द कलर ऑफ माई आई इज, तो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रे भी होता है कई लोगों का, तो ब्लैक, ब्राउन, इनमें से एक जो भी आपका कलर है आपको लिखना है। ये सभी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, या ग्रे। फिर माय फेवरेट कलर इज, तो बहुत सारे कलर होते हैं, येलो, पिंक, ब्लू, जो भी आपको पसंद हो, रेड, जो भी अगर आपको पसंद हो वो कलर आपको यहाँ लिखना है। पिंक लिख सकते हो, येलो लिख सकते हो, आपका फेवरेट कलर लिखना है। द थिंग दैट यू आर मोस्ट लाइक, उसको हम फेवरेट बोलते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड, तो आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है वो आपको लिखना है। आई विश टू बी अ, आप क्या बनना चाहते हो, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो भी बनना चाहते हो वो लिख देना, जैसे डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये तो हो गई हमारा फर्स्ट पेज। अब अगले आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस इज हाउ आई लुक, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दिस इज हाउ आई लुक, तो आपको यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ पेस्ट करनी है यानी चिपकानी है। पेस्ट योर रिसेंट फोटोग्राफ, आपको अभी की जो आपकी फोटो है वो पेस्ट करनी है यानी चिपकानी है। अब यहाँ पर लिखना है माई बर्थडे इज ऑन, आपका बर्थडे यानी आपका जन्मदिन, जिस दिन आप पैदा हुए हो, जैसे कि अगर कोई बच्चा 26/3/2014 में अगर उसका जन्म हुआ है तो यहाँ पर ऐसे लिख देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपकी जो खुद की डेट ऑफ बर्थ है वही लिखनी है। फिर माई लाइक एंड माई डिसलाइक, तो आगे हम चलते हैं। माई लाइक एंड माई डिसलाइक, तो जो चीज़ें आपको लाइक हैं यानी आपको पसंद है उसके बारे में लिखिए, और जो आपको पसंद नहीं है उसके बारे में लिखिए। ड्रॉ पिक्चर ऑफ 2 थिंग्स दैट यू लाइक एंड 2 थिंग्स दैट यू डिसलाइक, तो आपको यहाँ पे फोटो बनानी है यानी ड्राइंग करनी है। ऐसी 2 थिंग्स यानी ऐसी दो चीज़ें जो आपको करना पसंद है, बहुत पसंद है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे आई लाइक, जैसे किसी बच्चे को पढ़ना पसंद होता है तो आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग। और क्या हो सकता है, किसी बच्चे को घूमना भी पसंद होता है, वॉकिंग पसंद होती है, तो आप लिख दीजिए आई लाइक वॉकिंग। और वॉक रीडिंग का एक फोटो बना देना, अगर आपको कोई फोटो आ रहा है बनाना, वॉकिंग का कोई फोटो बना देना। अब थिंक दैट यू डिसलाइक, तो आई डिसलाइक क्या हो सकता है, आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं है। तो बच्चों को क्या पसंद नहीं होना चाहिए, एक तो स्मार्टफोन का यूज़ करना, फालतू स्मार्टफोन का यूज़ करना बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो आप लिख सकते हो यूजिंग स्मार्टफोन, यूजिंग स्मार्टफोन फोन फॉर लॉन्गर टाइम, फॉर लॉन्गर टाइम। यूजिंग स्मार्टफोन हो गया, और क्या हो गया, वॉचिंग वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्गर पीरियड, फॉर लॉन्गर पीरियड। तो बच्चों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, एक तो यूजिंग स्मार्टफोन, स्मार्ट यानी कि फोन का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, और दूसरा हो गया यानी सेकंड हो गया वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ज्यादा समय तक टीवी को नहीं देखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला आपको दे रखा है आई लाइक टू ईट, तो आपको क्या क्या खाना पसंद है वो आप लिख सकते हो। जैसे आपको जो भी खाना का अच्छा लगता है वो आप इसके बारे में लिख सकते हो। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। आपको जो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो भी पसंद हो खाना वो आप लिख सकते हो। जैसे आई लाइक टू ईट, तो आप क्या लाइक कर सकते हो, फ्रेश फ्रूट हो सकते हैं,
फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स हो सकती हैं, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स। आई डू नॉट लाइक टू ईट। अब यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में लिखना है जो आप खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो बच्चों को क्या नहीं खाना चाहिए, एक तो जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे हम, जंक फूड। पर बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई लाइक टू ईट में जंक फूड जरूर लिखेंगे, पर हमें जंक फूड को नहीं खाना चाहिए। हमें खाना चाहिए फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी ताज़े फल और ताज़ी हरी सब्जियाँ। तो आई डू नॉट लाइक टू ईट में लिखिए जंक फूड, लाइक पिज्ज़ा, बर्गर। बर्गर की स्पेलिंग में नीचे लिख देती हूँ, यहाँ लिख दीजिएगा बर्गर और मोमोज, ईटीसी और भी जंक फूड होते हैं। फिर सेकंड लिख देना, सेकंड देखो यहाँ लिख देना आप सेकंड। और क्या नहीं खाना चाहिए हमें, जैसे किसी बच्चे को करेला खाना पसंद नहीं होता तो बीटा गॉर्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बीटा गॉर्ड यानी करेला। बट ये जो चीज़ें हैं, बीटा गॉर्ड होता है जो करेला होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बीटा गट अगर किसी को बच्चे को नहीं पसंद है तो लिख सकता है। बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आप लिख सकते हो सेकंड मीट, चिकन, एग, ईटीसी, यानी और भी कुछ ऐसे नॉन वेज। तो आई लाइक टू ईट में हमने लिखा फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स। आई डू नॉट लाइक टू ईट में हमने लिखा जंक फूड लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, और सेकंड हमने लिखा मीट, चिकन, एग। तो अब इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो अगला है लुक एट योर फ्रेंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि हम पहले वाले पेज पे हमने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखा था। अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के सामने देखना है, लुक एट योर फ्रेंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो अपने फ्रेंड्स के सामने देखना है और उसके बारे में कुछ क्वालिटीज दे रखी है कि वो लिखनी है आपको। तो देखिए माई फ्रेंड हैंड्स आर। तो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड के हैंड कैसे हैं, यानी आपके फ्रेंड के हाथ कैसे हैं, सॉफ्ट है या रफ है। अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट लिखिएगा और रफ है तो रफ लिखिएगा। पर आमतौर पर क्या होता है, बच्चों के जो हाथ होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। फिर माई फ्रेंड चीक्स आर, आपके जो फ्रेंड है, आपका फ्रेंड, उसके चीक्स कैसे हैं, यानी उसके गाल कैसे हैं, पिंक है या येलो है। तो पिंक है तो पिंक लिख दीजिए, येलो है तो येलो लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो पिंक चाहे तो आप पिंक भी लिख सकते हो। फिर अगला नेक्स्ट है माई फ्रेंड आईज आर। तो आपके फ्रेंड की जो आईज है वो कैसी है, ब्राउन है तो ब्राउन लिख दीजिए, ब्लैक है तो ब्लैक लिख दीजिए। तो जैसे भी आपको पसंद हो आप लिख सकते हो। आपको क्या करना है, पहले अपने फ्रेंड के सामने देखना है, फिर उस महसूस करना है कि उसके हैंड कैसे, सॉफ्ट है या रफ है, उसके जो चीक्स है वो पिंक है या येलो है, उसके आईज ब्लैक है या ब्राउन है, वैसे उसके फिंगर लॉन्ग है या शॉर्ट है। अगर छोटी अंगुलियां है तो छोटा लिखना है यानी शॉर्ट लिखना है, और बड़े हैं तो लॉन्ग लिखना है। माई तो लिख दीजिए, शॉर्ट लिखना है, लॉन्ग लिखना है, जो भी लिख दीजिए। ये सभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। माई फ्रेंड टीथ आर, आमतौर पर बच्चों के दांत कैसे होते हैं, साफ ही होते हैं, तो वाइट लिख दीजिए। तो ये हो गई फिल इन द ब्लैंक्स। लुक एट योर फ्रेंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। माई फ्रेंड हैंड आर सॉफ्ट या रफ में से कोई एक, माई फ्रेंड चीक्स आर पिंक या येलो में से कोई एक, माई फ्रेंड आईज आर ब्लैक या ब्राउन, माई फ्रेंड फिंगर आर लॉन्ग या शॉर्ट, और माई फ्रेंड टीथ आर वाइट। अगर वाइट है तो वाइट लिखिए, अगर येलो है तो येलो लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क।
इसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वॉक के बारे में दे रखा है। तो क्या लिखा हुआ है, पीपल वॉक बाय पुटिंग वन फुट एंड वन आर्म फॉरवर्ड। तो जो लोग होते हैं वो कैसे चलते हैं, यानी हम ह्यूमन बीइंग कैसे चलते हैं, अपना एक पैर और एक हाथ आगे की ओर बढ़ाते हैं। एनिमल वॉक इन डिफरेंट वेज, जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो अलग तरह से चलते हैं। कैन यू वॉक लाइक एन एलिफेंट, अ हॉर्स, अ कंगारू, अ टाइगर और अ रैबिट। तो क्या आप मेरे को ये बात बताओ, क्या आप है ना एलिफेंट यानी हाथी की तरह, हॉर्स यानी घोड़े की तरह, कंगारू, कंगारू देखा है आपने, कंगारू कैसे चलता है, कूद कूद कर चलता है। टाइगर यानी शेर और रॉबर्ट यानी रैबिट, रैबिट यानी खरगोश के जैसे चल सकते हो, आप बताओ। तो नो कैन नॉट वॉक लाइक गिवन एनिमल्स, हम में से कोई भी यानी ह्यूमन बींग इनकी तरह नहीं चल सकता। देखिए एलिफेंट जो होता है उसकी अलग एबिलिटी है, वो अपनी तरह से चलता है, और जो एलिफेंट होता है वो हम ह्यूमन बींग की तरह नहीं चल सकता। वैसे हॉर्स की तरह, हॉर्स की अपनी क्वालिटी है, वो अपने तरीके से चलेगा। कंगारू छलांग लगा कर चलता है तो वो वैसे चलेगा। टाइगर दौड़ता है तेज, वो अपने तरीके से चलेगा। और रैबिट, रैबिट के बारे में हमने क्या सुना है, रैबिट भी बहुत तेजी से रन करता है, यानी बहुत तेजी से भागता है। तो इसका मैं आपको एक आंसर लिख देती हूँ, आप बुक में लिख देना। नो कैन नॉट वॉक, कैन नॉट वॉक लाइक गिवन एनिमल्स, एनिमल्स नहीं, इन जानवरों को, जानवरों की तरह कोई भी नहीं चल सकता। आपने कभी रोड पर जाते हुए कभी किसी इंसान को ऐसे चलते देखा है? हम ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी होती है सीधा चलना, एक हाथ को आगे करना और एक पैर को, पुटिंग वन फुट एंड पुटिंग वन आर्म फॉरवर्ड, इस तरह से हम चलते हैं। हम कभी भी दो पैर और दो हाथों पर नहीं चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो कैन नॉट वॉक लाइक गिवन एनिमल। अब इसके बाद आपको एक पोयम दे रखी है, लर्न द पोयम, ये पोयम आपको याद करनी है। तो देखिए इस पोयम को पढ़ते हैं। एवरीवन सेज आई टॉक लाइक माई फादर, माई नोज इज लाइक माई मदर। तो सब कहते हैं कि मैं मेरे पापा के जैसा दिखता हूँ। जो मेरी नोज है, माई नोज इज लाइक माई मदर, जो मेरी नाक है वो मेरे मम्मी की तरह है। माई आईज आर लाइक माई अंकल, जो मेरी आंखें हैं वो मेरे अंकल की तरह है। अब अंकल या तो चाचा हो सकते हैं, या आप अपने ताऊ जी को भी अंकल कहते हैं। तो जो मेरी आंखें हैं वो मेरे अंकल की तरह है। माई फिंगर आर लाइक माई ब्रदर, जो मेरी अंगुलियां हैं वो मेरे भाई की तरह दिखती है, यानी मेरी जो अंगुलियां हैं मेरे भाई के जैसी है। माई वॉक इज लाइक माई ग्रैंडफादर, और मेरे मेरे मैं जब चलता हूँ तो अपने ग्रैंडफादर की तरह चलता हूँ। बट आई वॉन्ट टू लुक लाइक मी, पर मैं अपने जैसा ही दिखना चाहता हूँ। तो इस पोएम को एक बार फिर से लर्न करते हैं। एवरीवन सेज आई टॉक लाइक माई फादर, माई नोज इज लाइक माई मदर, माई आईज आर लाइक माई अंकल, माई फिंगर आर लाइक माई ब्रदर, माई वॉक इज लाइक माई ग्रैंडफादर, बट आई वॉन्ट टू लुक लाइक मी। तो ये पोएम आपको लर्न करनी है। अब देखिए, हाँ, तो आज के लिए इतना ही पढ़ना है। तो एक बार फिर से मैं आपको चैप्टर पढ़ा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में। आपकी ईवीएस में चैप्टर नंबर फर्स्ट था माई सेल्फ, जिसमें हमें अपने बारे में लिखना था। तो फर्स्ट था माई नेम इज, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, अपनी बुक में लिखना है। आई एम ईयर्स, तो आई एम 6 ईयर्स या 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, जितनी भी आपकी एज है वो आपको लिखनी थी। आई एम स्टडिंग इन सोनीता ग्लोबल स्कूल, आई एम स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट। माई वेट इज, जो भी आपका वेट है वो आपको लिखना है। माई हाइट इज, अब जो भी आपकी हाइट होगी यानी आपकी जितनी लंबाई है वो आपको मेजर करके लिखनी है। माई शू साइजेस, तो शू साइज तो आपको पता ही होगी कि आपको कौन से साइज के शूज आते हैं। माई कलर ऑफ, द कलर ऑफ माई हेयर इज, तो आपको आपके हेयर का कलर लिखना है। आमतौर पर हेयर का कलर ब्लैक ही होता है। द कलर ऑफ माई आई इज, मतलब आपकी जो आंखें हैं उसका रंग आपको लिखना है। अगर ब्लैक है तो ब्लैक लिखिए, ब्राउन है तो ब्राउन लिखिए, और कई बच्चों में ग्रे आंखें, मतलब ग्रे आईज होती है, उनका कलर ग्रे होता है तो ग्रे भी लिख सकते हो, पर आपको आपके आई कलर लिखना है।
माई फेवरेट कलर इज, तो आपका फेवरेट कलर जो भी हो आप लिख दीजिए। माई बेस्ट फ्रेंड इज, यहाँ आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है। आई विश टू बी अ, जो भी आप फ्यूचर में बनना चाहते हो बड़े होकर, वो आपको यहाँ लिखना है। फिर हमने देखा था दिस इज हाउ आई लुक, तो आपको यहाँ पे अपना फोटो पेस्ट करना है, यानी आपको अपना फोटो चिपकाना है। और फोटो आपको अपना रिसेंट चिपकाना है, यानी आज की डेट का जो आपको फोटो है, अभी आप कैसे दिख रहे हो वो वाला फोटो आपको यहाँ चिपकाना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यानी जिस दिन आपका जन्म हुआ था वो डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। माई लाइक एंड माई डिसलाइक, तो जो जो चीज़ें अपन आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लिखना और उसका पिक्चर भी ड्रॉ करना। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, रीडिंग और वॉकिंग बताया था, और आई डिसलाइक में यूजिंग स्मार्टफोन और वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्गर टाइम ये बताया था। उसके बाद आई लाइक टू ईट, अब आपको जो जो भी खाना पसंद हो वो लिखिए, पर मेरे हिसाब से तो आप बच्चों को फ्रेश फ्रूट और ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स खाने चाहिए। और आई डू नॉट लाइक टू ईट में मैंने आपको बताया था क्या क्या, जंक फूड लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, और क्या बताया था, मीट, चिकन, एग्स। उसके बाद हमने पढ़ा था लुक एट योर फ्रेंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे, जिसमें आपको अपने फ्रेंड के बारे में लिखना था कि उसके हैंड्स कैसे सॉफ्ट है या रफ है, उसके चीक्स कैसे पिंक है या येलो है, उसकी आइज कैसी है ब्राउन या ब्लैक है, उसके फिंगर्स कैसे हैं लॉन्ग है या शॉर्ट है, और उसके टीथ के जो कलर है वो कैसा है वाइट है या येलो है। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वॉक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बींग यानी मनुष्य होता है वो एक हाथ और एक पैर को आगे बढ़ाकर चलता है, और एनिमल वॉक इन डिफरेंट वेज, पर जो जानवर होते हैं वो अलग अलग तरह से चलते हैं। और हमने क्या पढ़ा, एलिफेंट, हॉर्स और कंगारू टाइगर की तरह कोई चल सकता है, तो अब इसका आंसर था कैन यू वॉक लाइक एन एलिफेंट, ए हॉर्स, अ कंगारू, अ टाइगर और अ रैबिट, क्या आप मेरे को बताओ आप कंगारू की तरह, एलिफेंट की तरह, हॉर्स की तरह, रैबिट की तरह चल सकते हो, तो नो, इसका आंसर था नो कैन नॉट वॉक लाइक गिवन एनिमल्स। फिर हमने एक पोयम लर्न की थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एवरीवन सेज आई टॉक लाइक माई फादर, सब कहते हैं मैं अपने पापा की तरह बात करता हूँ। माई नोज इज लाइक माई मदर, मेरी जो नाक है मेरे मम्मी की जैसी है। माई आईज आर लाइक माई अंकल, मेरी आंखें मेरे अंकल की तरह दिखती है। माई फिंगर आर लाइक माई ब्रदर, मेरी जो फिंगर्स है वो मेरे भैया के जैसी है, मेरे भाई के जैसी है। आई वॉक इज लाइक माई ग्रैंड फादर, जो मेरी चाल है वो मेरे ग्रैंड फादर यानी मेरे दादा की जैसी है। बट आई वॉन्ट टू लाइक आई वॉन्ट टू लाइक लुक लाइक मी, बट आई वॉन्ट टू लुक लाइक मी, पर मुझे मेरे जैसा दिखना है, या मैं अपने जैसा दिखना चाहता हूँ। तो आज हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा, अगली क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई थी उसको आपको याद रखना है। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो क्या थी कि 12 जुलाई को मैं आपके हिंदी की लाइव क्लास लूँगी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 और 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मुझसे कैसे जुड़ पाएंगे इस मेरी लाइव क्लास से, अगर आपके फ़ोन में वाइज ऐप और जूम मीटिंग ऐप दोनों डाउनलोड होंगे तो आप मुझसे मेरी लाइव क्लास में जुड़ पाएंगे। अगर ये दोनों ऐप आपके फ़ोन में नहीं हैं तो आप क्वेश्चन जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए आपको ये दोनों ऐप डाउनलोड करने हैं। और मेरी लाइव क्लास का जो आईडी होगी मैं आपके व्हाट्सएप, जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस पर शेयर कर दूंगी। तो मंडे को आपको ज़रूर लाइव क्लास में आना है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।